दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक ऐसा समय जहां कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरा विश्व परेशान है और भारत भी परेशान है। लेकिन उसी समय भारत चारों तरफ से सीमाओं पे क्यों विवाद खड़ा करके घेरा जा रहा है, ये समस्या इतनी जटिल क्यों बनाई जा रही है और नए-नए गड़े हुए मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं, आप समझिए इस बात को। ये एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट्स के आधार पर बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों की राय और पास्ट में हुए गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया रिपोर्ट है। दोस्तों इसमें हम बताना चाह रहे हैं आपको कि चीजें इतनी वर्स्ट इंडिया के लिए क्यों हो रही हैं। आखिर क्या रीजन है जो इंडिया इस कोरोना के दौर में इस तरीके से घिरा हुआ है या घेरा जा रहा है। दोस्तों आप देखेंगे अभी तो नेपाल से नया सीमा विवाद खड़ा किया गया जिसका पहले कोई नामो निशान नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन बढ़ा है। उसके बाद लद्दाख बॉर्डर और नाथुला दर्रा सिक्किम का, ये दोनों चाइना से लगे हुए हैं। ये हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए दोस्तों, इसके जड़ में कोरोना है, क्योंकि वैसा देश जो कोरोना को जन्म दिया, कोरोना को पाल पोस के बड़ा किया और कोरोना को एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह पूरे विश्व में जिस मकसद से इस्तेमाल किया, वो उसका दाव उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा जिस तरीके से कोरोना का फैलाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं चाइना और WHO की भूमिका संदेहास्पद रही है और चाइना की भूमिका तो कंफर्म रही है कि चीजें किस तरीके से उसने छुपा के और उसको बढ़ने दिया। और चाइना की मंशा ये थी कि ये बायोलॉजिकल वेपन पूरे विश्व में ऐसा राज करेगा कि चाइना उसके पीछे पीछे अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करके और अपनी सिचुएशन और बादशाहत को कायम करेगा, सिचुएशन को और अच्छा करेगा विश्व में और सुपर पावर का तमगा ले लेगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी उल्टी पड़ रही है उस पे कि अब उसको ये करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, चाइना का ये जो कोरोना अस्त्र है ये फेल हो गया और फेल होने के बाद पूरी दुनिया जिस तरीके से यूनाइटेड लग रही है उस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अब चाइना बैकफुट पे है और चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब उसको एक मसला चाहिए जिससे कि कोरोना की तरफ से डाइवर्ट होके और कहीं ना कहीं उस चीजों पे लग जाए। उसके लिए भारत एक सबसे आसान टारगेट था उसके लिए। अब भारत आसान टारगेट क्यों था यही बता देता हूं आपको। क्योंकि भारत की साख विश्व में बहुत ही अच्छी है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से हो। किसी भी कीमत पे जाए हम तो भारत को पूरे विश्व में हर एक दर्रे से, हर एक जर्रे से सपोर्ट मिलेगा और इसलिए भारत को अगर तंग किया जाए तो पूरी विश्व कम्युनिटी भारत की तरफ ध्यान से देखेगी, भारत के परिस्थितियों को एनालाइज करके और भारत के परिस्थितियों से लड़ने में भी अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा लगा सकती है जिससे कि कोरोना से ध्यान भटक सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा चाइना क्यों चाहता है कि ऐसा हो? तो देखिए दोस्तों, चाइना इस तरीके से घिरा हुआ है कि अमेरिका से जन्मजात दुश्मनी, सुपर पावर की होड़ और इकोनॉमी वॉर जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अमेरिका से उसकी बन नहीं सकती, अमेरिका का भी दोस्त बन नहीं सकता उसका। और कोरोना ने जिस तरीके से हाहाकार अमेरिका में मचाया है, अमेरिका आने वाले 10 सालों में कभी चाइना से मित्रता संधि कुछ कर नहीं सकता। दूसरी बात, यूरोपियन कंट्रीज का ट्रेड वॉर, जिस तरीके से एफडीआई और एफपीआई में भारत ने बदलाव किया और उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज ने उसको फॉलो किया और एफडीआई और एफपीआई में बदलाव लेके आया चाइना के खिलाफ, उससे चाइना का मकसद जो था वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके बाद जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड वॉर चल रहा है और इस तरीके से देखें तो कोई भी देश, चाहे वो फ्रांस हो, स्पेन हो या फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज, कुछ कोई भी हो, कोई भी चाइना को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहा है। चाइना
इस तरीके से घिरा हुआ है जिस तरीके से अब उसको निकलने का रास्ता कोई नहीं दिख रहा है। ये तो हुई उसके घिरने की बाहर की बातें, जिससे कहीं ना कहीं वो परेशान है। अंदर आ जाइए, हांगकांग का मुद्दा देख लीजिए। हांगकांग में जिस तरीके से विद्रोह चरम पे है, लास्ट के 2 ईयर से विद्रोह चल रहा है, लेकिन अब और चरम पे आ गया है विद्रोह। उसके बाद आ जाइए, उसका प्रोविंस कहता है वो सो कॉल्ड, लेकिन अलग वो देशी है ताइवान। ताइवान ने किस तरीके से कर रखा है। उसके बाद भारत से उसकी किस तरीके की तनातनी है। इन सभी इंटरनल और क्षेत्रीय और वैश्विक हर एक फ्रंट पे घिरने के बाद चाइना अब ये चाहता है कि कोरोना से कहीं ना कहीं ध्यान डाइवर्ट हो, विश्व का ध्यान भटके और वो इंडो चाइना के सो कॉल्ड शीत युद्ध में दुनिया जो है अपना फोकस करे और कोरोना से ध्यान हट जाए और बट जाए, जो उसके लिए अच्छा होगा, जो उसके लिए सुटेबल होगा, जो कोरोना के इस बुरे दौर से उसको बाहर निकालने में मदद कर सकता है। उसके बाद देखिए, कुछ ही दिनों पहले चाइना में वार्षिक संसदीय बैठक हुई। उस वार्षिक संसदीय बैठक में चाइना पहली बार ऐसा हुआ 30 साल में कि वो अपनी जीडीपी को फिक्स नहीं कर पाया। वो कहीं ना कहीं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके मेंबर्स के बीच अपना भरोसा शी जिनपिंग साहब खो बैठे हैं। अब वो भरोसा की बहाली कैसे हो, चाइना के अंदर लोगों में जिस तरीके का सेंटीमेंट हो उसको कैसे दूर किया जाए, तो उसको दूर करने का एकमात्र तरीका है कि जो पॉलिसी पाकिस्तान की रही है कि जब भी अंदर खाने सरकार गिरती है, सेना भारत की तरफ तोप का मुंह खोलती है, सीज फायर वायलेशन करती है। वही पैटर्न चाइना भी अपनाना चाह रहा है और इसी मकसद से चाइना ने नेपाल को उकसाया कि एक तरफ फ्रंट खोला जाए नेपाल का इंडिया के साथ, जिससे कि कुछ हद तक विश्व का ध्यान डाइवर्ट हो। उसके बाद नाथुला में जो हुआ, हमारे एक अफसर ने मार के उनके मुंह का दांत भी तोड़ दिया था, पता ही होगा आपको। तो वहां पे बात नहीं बनी तो लद्दाख में आ गए। लद्दाख में टेंट बनाने से लेकर सड़कें बनाने से लेकर सारा काम करने लगा, जिससे भारत जवाबी कार्रवाई करे और जवाबी कार्रवाई के बाद सीमा पे माहौल तनावपूर्ण हो, जो कि हो गया है। बीच में प्रोपेगेंडा वॉर चलाया गया कि बहुत सारे इंडियन ट्रुप्स को चाइनीज ने गिरफ्तार कर लिया हुआ है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जाए जिससे कि चाइनीज जो पीपल हैं उनका भी ध्यान भटके, उनका भी ध्यान युद्ध की तरफ लगे कि युद्ध हो रहा है तो दे शुड स्टैंड बाय द नेशन, उनको अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट में आके और शी जिनपिंग का सपोर्ट करेंगे और समर्थन करेंगे। उसके साथ साथ विश्व कम्युनिटी का ध्यान इस तरह के एस्केलेशन पे आ जाएगा और ये कोरोना के पाप से अपने आप को बचा सकता है, ऐसा ये सोच रहा है चाइना। क्योंकि दोस्तों बता दूं मैं आपको, चाइना 1962 के बाद कहीं भी वॉर की जहमत नहीं उठाया है, क्योंकि वो जानता है कि वॉर में जाने के बाद जिस तरीके का नुकसान, जिस तरीके की भयावहता उसको झेलनी पड़ेगी, वो सोच भी नहीं सकता कि इस तरह के कंडीशन में ले जाया जाए। क्योंकि जिस तरह की फ्लेजलिंग अर्थव्यवस्था, जिस तरीके से वैश्विक अर्थव्यवस्था डिपेंडेंसी है चाइना की, वो कहीं ना कहीं उसको किसी भी वॉरफेयर में जाने से मना करती है और उसका इंटरेस्ट नहीं है कि वॉरफेयर में जाए। उसका है कि गिदड़ हबकी दो और अपना काम निकालो, अपनी मतलब की बातें सुनवाओ, किसी से कहलवाओ और अपना मतलब पूरा होते ही सिचुएशन को नॉर्मल कर दो और बोल दो कि बात हो गई जी और हम जंग जीत लिए और सब कुछ अब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं बहुत रिपोर्ट्स आई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बहुत ही पुख्ता तरीके से कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, तो एक डाइवर्सन पॉलिसी है। ये क्या है कि कोरोना से ध्यान भटकाने की चाइना की पॉलिसी है, जो एज यूजुअल है, जो उसके लिए नेचुरल है।
वो जब भी फंसता है, चाहे वो घरेलू मुद्दे में फंसे, चाहे वो वैश्विक मुद्दे में फंसे, वो आके और कहीं ना कहीं एक सीमा पे विवाद खड़ा करेगा, जिससे एस्केलेशन होगी, दोनों तरफ की सेनाएं मूव करेंगी और फिर बातें होंगी डिप्लोमेटिक लेवल पे और बात होगी और सब कुछ सेटल कर दिया जाएगा। तब तक पूरा ध्यान विश्व का उसी पे लगा रहेगा और वो उस समस्या से आसानी से बाहर आके और अपना काम करता रहेगा दोस्तों। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। इवन चाइना के बहुत सारे लीक्ड रिपोर्ट्स जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये चाइना की डाइवर्सन टैक्टिक है, जिसकी वजह से वो नेपाल को सपोर्ट कर रहा है और सीमा विवाद करने पे उसको उलझा रहा है। तो उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी जिस तरीके का नेगेटिव सेंटीमेंट है, उसको भी वो इसी से कर्व कर सकता है। तो इस तरीके से हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक भारत पे एस्केलेशन करने से, भारतीय सीमाओं पे एक टेंशन क्रिएट करने से चाइना इन सभी समस्याओं से फौरी तौर पे निजात पा सकता है दोस्तों। इसलिए चाइना जो है इस तरह की डाइवर्सन टैक्टिक्स यूज कर रहा है, नहीं तो चाइना कभी भी युद्ध करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरह की एक्सपर्ट की राय है, चाइना की औकात नहीं है जो वो किसी भी कीमत पे आके भारत से युद्ध कर ले, क्योंकि आज भारत से युद्ध करने का नतीजा होगा वर्ल्ड वॉर।